हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट अभी। परफेक्ट डे, परफेक्ट एंट्रीज और परफेक्ट वीडियो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरीके से चीज़ों को बताया गया था कल, उसी तरीके से प्लान हुई। ऑल दो मार्केट के अंदर जो मेजर पेस थे उनके अंदर वॉलेटिलिटी नहीं थी, लेकिन जो हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, जिन्होंने मेरी वीडियो को फॉलो किया, दे अर्नड एक्सीलेंट प्रॉफिट्स। ठीक हो गया जी। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में बता दें, टोटली फ्री, 100% फ्री है। हर कोई ज्वाइन इन कर सकता है। कोई मंथली चार्जेस नहीं है, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। और उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सिग्नल ग्रुप नहीं है, इट्स अ कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप, जिसके अंदर आपको सवाल पूछने की, नॉलेज गेन करने की, चीज़ों को समझने की पूरी तरह से खुली आज़ादी है। और इट्स अ डिफ़िकल्ट ग्रुप, क्योंकि बहुत सारे सेट ऑफ पीपल, बहुत सारे दुनिया के तरफ से लोग और बहुत सारा डाटा उसके अंदर एट अ टाइम जो है मूव ऑन कर रहा होता है। बहुत सारे पेयर्स के ऊपर बात हो रही होती है। आपको किसी भी चीज़ के मुतलिक चीज़ें चाहिए, वहाँ से आपको मिल सकती हैं। और जो है वो काफ़ी मामलात आपके जो है वो अच्छे, उसके अंदर लर्निंग बेस्ड ग्रुप है। आपको लर्निंग में मदद दे सकती है, क्योंकि मेरा मानना ये है, ये 20-20, 30-30 पिप्स, 40-40 पिप्स वाले चीनो मीनो के जो सिग्नल्स हैं, इनको आप अवॉइड कीजिए, प्लीज़ आप अवॉइड कीजिए। ये जितने भी आपके जो हैं वो पेड ग्रुप हैं चैनल्स के, ये टेलीग्राम चैनल्स हैं, जितने भी हैं आप इनको अवॉइड कीजिए। ये 20-20, 30 का सिग्नल देते हैं और उसके बाद नारे लगाते हैं उल्टे खड़े होके, टीपी हिट के। और कसम खुदा की यकीन कर लें, आप इन टीपीज़ के ज़रिए कभी भी फॉरेक्स की फील्ड में लंबे अरसे तक कामयाब नहीं हो सकते। हाँ, आपको कम से कम 100 पिप्स एक मिनिमम टारगेट रखना चाहिए। या करेंसी पेज की अगर बात करें तो 70 पिप्स का टारगेट मिनिमम शुड बी देयर। तो ये चीज़ें जो हैं वो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सिखाई जाती हैं। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन इन करने का तरीका बड़ा सिंपल है। सिर्फ और सिर्फ ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स पे हमारे आईबी लिंक्स, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मौजूद है, वहाँ से आपको अकाउंट बनाना है। और उस पर ट्रेड करनी पड़ेगी आपको। ट्रेड आपने किसी ब्रोकर पे करनी है, आप वहाँ पे कीजिए। और दे आर प्रिटी गुड ब्रोकर्स। बाकी हर तरह की सपोर्ट, विड्रॉल इश्यूज़, ये वो सारा कुछ हम उसको खुद देखते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं उस मामले में। दूसरी बात ये है कि जो है वो आपका जो अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स और एक्सएक्स पर ही ट्रेड कर रहे हैं, तो आप लाइव चैट के ऊपर जाके आईबी चेंज की रिक्वेस्ट दे सकते हैं। वो भी लिंक्स, आईबी नंबर्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर नीचे मौजूद है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं फॉर फर्दर गाइडेंस। क्योंकि मैं हमेशा एक बात आपको कहता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ इस काम को सीखे बगैर करना अपने सिर्फ पैसे ज़ाया करने वाली बात है। और डेमो के ऊपर आप लाखों चीज़ों की बैक टेस्टिंग करते रहें, हज़ारों साल करते रहें, लाखों डॉलर कमा लें, लेकिन यकीन कर लें, यू विल बी नॉट एबल टू लर्न एनी थिंग एंड यू विल नॉट बी एबल टू अर्न एनी थिंग। जब आप इसको रेगुलर स्टार्ट करेंगे तो यू विल नो कि जितनी भी आपकी चीज़ें थी वो सब ज़ीरो थी। एक्चुअल हाउ टू मैनेज द ट्रेड, रिस्क मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये कुछ भी नहीं है। ये ग्रुप के अंदर बार बार सिखाया जाता है, मौका दिया जाता है। देखें, आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, 20-30 पिप्स कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको मौका देखना है, टाइम देखना है। मैं अक्सर अपने ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोगों को कहता हूँ कि आप 1212 के बाद नैस्डैक के ऊपर ट्रेड लगाया कीजिए। नैस्डैक अगर आप ट्रेंड में होता है तो रात 12 सवा 12 के बाद स्कैल्पिंग के लिए एक आइडियल सिनेरियो होता है। और अभी भी अगर आप देख रहे हैं, जो लोग मेरी वीडियो फॉलो करते हैं, मेरा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप फॉलो करते हैं, इस टाइम पे नैस्डैक के ऊपर 22 की ट्रेड लगा के अच्छा प्रॉफिट निकाल रहे होंगे यकीन। तो खैर, बात करते हैं जी गोल्ड की। साइडवेज मूवमेंट, स्कैल्पिंग मूवमेंट, ये सारा कुछ मामला था। और जो है वो उसी तरह से मार्केट चली, सेलिंग साइड पे रहा, बाइंग साइड पे रहा, बोथ वेज कोई इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं थी। और डाटा भी कुछ ख़ास इम्पेक्ट नहीं कर सका, क्योंकि मिक्स डाटा आया। अच्छा जी, अब अगर हम दूसरी साइड पे बात करते हैं, ऑयल, मैंने आपको कहा था कि जी क्योंकि चाइना के अंदर जो सर्विस नंबर्स हैं, सर्विस इंडस्ट्री है, वो अच्छी तरह ओपन हो रही है, और जिसकी वजह से सॉलिड डिमांड मौजूद है। ऑयल की स्टैगनेंट डिमांड मौजूद है, जिसकी वजह से 78 का एरिया था। लेकिन आई स्टिल सेड कि ये एरियाज़ वही हैं जहाँ पर आपको सेलिंग ढूंढनी है। बाइंग की तरफ बैठना, इट विल नॉट बी एडवाइजेबल। क्यों? क्योंकि किसी टाइम भी जो है वो बेरिश डाटा, रिसेशन बेस्ड डाटा आके इन चीज़ों को बेरिश कर सकता है। और बहुत ज़्यादा फुल ऑन थ्रॉटल या मोमेंटम नहीं है आज। ऑयल का भी खिलाफ तवक्को, ऑयल के अंदर मूवमेंट अच्छी खासी होती है,
लेकिन ऑयल के अंदर भी बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं रही। तो दिस शोज़ कि मार्केट इज़ ट्रूली रिमेनिंग ऑन द साइड्स। जो इन्वेस्टर है वो साइडों में बैठा हुआ है, वो देख रहा है, डेटास का इंतज़ार कर रहा है, और कल कल बहुत इंपॉर्टेंट डाटा आने वाला है। अच्छा जी, दूसरा ये बात है कि जो है वो नैस्डैक नैस्डैक प्लेड आउट परफेक्टली, चाहे सेलिंग थी चाहे बाइंग था। मैंने आपको कहा था कि सेलिंग के अंदर रहिएगा, 750 से 800 का एरिया बाय होता है, लेकिन 811 तक मार्केट आई और बहुत देर वहाँ पर खड़ी रही और फिर वहीं पर जाहिर बात है जो है वो लोगों ने बाय किया, और अब इस टाइम पे मार्केट 12,050 के ऊपर खड़ी है। तो स्ट्रेट ऑन जब सेलिंग की बात हुई तो 100-150 पिप्स वहाँ से निकले, और जब बाइंग की बात हुई तो 200-250 पिप्स वहाँ से निकले। एक नैस्डैक ने ही पूरा दिन बना देने के लिए काफ़ी था, और 2 दिन से जब भी लो वॉलेटिलिटी डेज हैं तो नैस्डैक इज़ प्रूविंग वेरी गुड फॉर अस। अच्छा जी, अब दूसरा जो है मैंने एक्सचेंजी का बताया था कि एक्सचेंजी अपने सेलिंग एरियाज़ के अंदर आ चुका है। तो वही बात है, 100 पिप्स के ऊपर जो है वो उसने हमें सेलिंग में प्रॉफिट दिया है, और आफ्टर 4 कंजेक्यूटिव बाय डेज अ सेलिंग डोजी इज़ देयर। ठीक हो गया, डोजी इज़ देयर, बेरिश कैंडल इज़ देयर। तो द स्टीम फॉर द एक्सचेंजी बायर्स इज़ स्टॉपिंग नाउ, और जो है वो इन द लॉन्ग रन, बहरहाल इसको कल कवर करते हैं कि इसका कल के लिए मैं कवर करूँगा कि इसका क्या किया जा सकता है। आई टू गेट वेरी वेरी टायर्ड। बहुत सारे आप लोगों के क्वेश्चंस क्यूरीज पर्सनल्स में आते रहते हैं, और आज काफ़ी ज़्यादा मामला ऐसे ही थे भारत। तो अब कल क्या हो सकता है जी, कल की वीडियो के मुतल्लिक। अच्छा, GBP USD मैंने आपको कहा था कि सेलिंग में रहिएगा, सेल साइड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ब्रेक मारने के इसके चांसेस हैं, और काफ़ी जो है वो बेरिश साइड पे रह सकता है। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं कि जी क्या मामला हो सकता है कल, सबसे ज़्यादा सिंपल और आसान ट्रेड दोबारा से कल नैस्डैक की रहने वाली है। 12,150, 12,250, यहाँ से अगर आपको सेलिंग मिलती है तो लाजमी कीजिएगा, मिल जाएगी आई होप के। और सेलिंग दोबारा जो है वो उसका टीपी जो है वो 11,900 होगा, TP1, और अगर डाटा के साथ मौजूद होता है तो 11,750 भी टीपी लग सकता है, और फिर वहाँ से दोबारा एक बाय निकल सकती है। और 11,700 या 750 के पास से अगर जो बाय निकलेगी वो कम से कम 12,350 तक आपको लेके जा सकती है। ठीक हो गया जी, ये तो हो गया नैस्डैक, मैंने आपको सिंपल समझा दिया। ऑयल सेलिंग में रही है, 78.7090, ये सारी रेजिस्टेंस एरिया है। जब तक रेजिस्टेंस नहीं टूटती कीप ऑन सेलिंग, जब तक सपोर्ट नहीं टूटती कीप ऑन बाइंग। सिंपल सा फार्मूला है। और मॉर्निंग विल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग ट्रेड करने की कोशिश किया करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल PMI नंबर्स हैं। अच्छा, जितने PMI नंबर्स हैं, लास्ट जो मंथ था PMI नंबर्स का डाटा बहुत स्ट्रॉन्ग था। इस दफ़ा जो कंसेंसस है 50 से तो ऊपर हैं, लेकिन नीचे की तरफ मौजूद हैं। अगर तो 50 से ऊपर कंसेंसस के मुताबिक आता है PMI नंबर तो फिर चीज़ें बेरिश होंगी। दूसरा ये है कि मैं हमेशा बात करता हूँ टी बॉन्ड यील्ड्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मज़े की बात यह है कि 4 मंथ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बॉन्ड्स का और सारा उस चीज़ का जो ऑक्शन था, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हैज़ इंक्रीज्ड, तो विच पुट द बेरिश प्रेशर ऑन टू द गोल्ड एज वेल। गोल्ड, अच्छा मैं बताता चलूँ, कल जो है वो मेरी बर्थडे है, तो हो सकता है मैं अगर कुछ देर के लिए आपको रिस्पॉन्ड ना कर सकूँ ग्रुप के अंदर या पर्सनल मैसेजेस में, तो उसके लिए माजरत पहले से मैं एडवांस आपको बता रहा हूँ। कोशिश करना ही होती है कि हर एक को मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स दूँ और ज़्यादा से ज़्यादा गाइडलाइन प्रोवाइड करूँ, लेकिन अगर कल ना कर सकूँ तो उसके लिए माजरत, उसकी वजह मैंने आपको बता दिया। अच्छा जी, यूरो GBP मेरे हिसाब से DXY का कल बाउंस बनता है, बाउंस आना चाहिए। GBP इन द लॉन्गर टर्म अगर आपको ऊपर थोड़ा बहुत मिल जाता है तो सेलिंग कीजिए। इन द लॉन्गर टर्म मैं GBP को 1.165 तक जाता देख रहा हूँ। GBP इज़ गेटिंग वीकर। ब्रेग्जिट की जो डील थी उसके रिस्पॉन्सेज नहीं आ रहे, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा। कल मैंने इस चीज़ का जिक्र किया था, आज भी सिचुएशन वही है, वो जिक्र वो नहीं आ रहा, और जिसकी वजह से इन द लॉन्गर रन GBP गेट्स वीकर। अब जो GBP गेट्स वीकर है तो GBP JPY क्रॉस पेज नॉर्मली मैं करता नहीं, लेकिन GBP JPY कैन रिमेन इन सेलिंग एज वेल।
और अच्छी सेलिंग आपको दे सकता है मॉर्निंग से ही। दूसरा, गोल्ड जो है वो अगर आपको जस्ट इन केस 44 से लेके 47 का एरिया सेलिंग है, और अगर 56 भी आता है तब भी आप सेलिंग में रहिए, इट विल गिव यू अ गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी। लेकिन मेरे हिसाब से मैं तो खैर जो है वो 39 38 या 41 के ऊपर मैं अपनी पहली सेलिंग एंट्री डाल दूंगा इसमें, अगर मुझे यहाँ पर मिलेगा तो। मैं अभी भी गोल्ड के ऊपर अच्छा खासा बेरिश माइंडसेट के साथ हूँ। गोल्ड थोड़ी सी बुलिशनेस दिखा रहा है, लेकिन बात वही है कि 56 से लेके 47 ये हाई रेजिस्टेंस एरियाज हैं। लास्ट टाइम जब मोमेंटम भी था, डाटा भी थोड़ा सपोर्टिव है, लेकिन उसके बावजूद भी 47 तक को भी गोल्ड टच नहीं कर सका। तो अगर अब की बार 47 को टच किया तो देयर आर हाई हाई सेलर्स, वॉल्यूम सेलर्स आर सिटिंग ओवर देयर, जो कि इंतज़ार में है कि जनाब जो है ना वो ये बायर ज़रा ऊपर तक लेकर आए तो फिर इनकी मंजी ठोकते हैं। तो वो वाली कंडीशन मौजूद है इस टाइम पे गोल्ड के साथ। तो गोल्ड को आपने इस तनाजुर में देखना है। अच्छा, एक्सएनजी जो है वो सेल कीजिएगा। एक्सएनजी का जो TP1 होगा वो होगा 2.62, और उसके बाद 2.43। ये हैं TP1 और TP2 एक्सएनजी के। ऑब्वियसली थोड़ा सा स्लो है, लेकिन ये कि बार मोमेंटम इज़ देयर, चीज़ें फॉर्म अप होना शुरू हो गई हैं टुवर्ड्स एक्सएनजी, और सेल साइड के ऊपर जा सकता है। अगर आपको दोबारा 2.90 2.96 यहाँ पर भी मिलता है तो लाजमी सेल करने से घबराइएगा नहीं, लाजमी इसके ऊपर सेल फेंकिएगा बगैर परेशान हुए। तो अच्छा आपको प्रॉफिट दे के जाएगा कल इंशाल्लाह। तो ये सारे मामलात हैं। आई एम श्योर कि मैंने सारा कुछ कवर कर दिया है, और चीज़ें आपने देख ली हैं, सीख ली हैं, और कोशिश करता हूँ कि बेस्ट अपनी एबिलिटी के मुताबिक वीडियो बना सकूँ, लर्न कर सकूँ। दरअसल क्योंकि ट्रेनिंग का और ट्रेनिंग एकेडमी के लिए भी काम जारी है पूरी तरह से, पूरे ज़ोरों शोर से। और इंशाल्लाह कोशिश करके, चाहे ऑनलाइन होगा और फिज़िकल होगा, आप समझ लीजिएगा कि फ़र्स्ट वीक या सेकंड वीक ऑफ अप्रैल हम इंशाल्लाह अपना फ़र्स्ट जो ट्रेनिंग बैच है वो स्टार्ट कर देंगे। और वहाँ पर आपको ट्रेनिंग ऑनलाइन प्लस जो है वो फ़िज़िकल दोनों तरह की कंडीशन होगी। लाहौर में मौजूद होंगे तो इंशाल्लाह उसका प्लान करेंगे, और कोशिश यही होगी कि लोएस्ट कॉस्ट रखी जाए ताकि हर बंदा उसको अवेल कर सके। देखिए, हमारा मकसद यही है कि कॉस्ट पूरी होनी चाहिए, जो ख़र्चा और सारा कुछ होगा उसके अलावा ये प्रॉफिट मेकिंग की तरफ इसकी टेंडेंसी नहीं होगी। तो इट विल बी रियली ऑन द लोअर साइड, और जितना लो रख सकेंगे। लेकिन वही बात है कि क्वालिटी चीज़ें देने के लिए, क्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए वी हैव टू मेक सम एक्सपेंसेस एंड अरेंजमेंट्स फॉर दैट। लेकिन इंशाल्लाह इट विल बी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। जो मार्केट में आपको रेट देते हैं, पैसे देते हैं और लुटमार लोग मचाते हैं, उससे बहुत बेहतर होगा इंशाल्लाह। तो द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन दैट, तो आप वो लोग भी जो है वो उस चीज़ के ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो उसमें भी इंशाल्लाह कोर्स एक दो होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज होंगे, कोर्सेज 1 और कोर्सेज 2। तो 2-3 तरह के बल्कि कोर्सेज इंशाल्लाह करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। इट्स अ बिगर प्लान। तो मैंने आप लोगों को पहले भी जिक्र किया था, तो इंशाल्लाह आई होप के यू विल हैव अ गुड प्रॉफिट टुमारो। और ख्याल रखें अपना। थैंक यू वेरी मच।